नारायण नारायण। थोड़ी सी आवाज़ उठाइए, आवाज़ थोड़ा सा उठाइए। नारायण 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 नारायण। जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण। बस एक दो आदमी का स्थापक में खड़े हैं ताकि सोलो बैठे ही है, अच्छा रहेगा। अनुकूलता दे करेंगे, जगह बहुत है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्वबंधु जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण जगोधारायण, श्रीमन्नारायण जगोधारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि ताके रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि ताके रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रवा तड़का के मरने, बगसर में आके रवा तड़का के मरने। गौतम नारी अहिल्या के तरने, गौतम नारी अहिल्या के तरने। तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया,
तनिता की रघुनाथ जी हमारे ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। चालू करके बैठ जाइए। वो पकड़ेगा परी, पकड़ेंगे परी, स्टैंड वाला ना। वही बांध दीजिए अपने आप कहीं क्या कोई बैठ। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जी जी मंच पे चले जाइए। आगे भी इधर भी कर लीजिए, पीछे भी। जी हम लोग परेशानी हो रही थी माता जी लोगों। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आज हालांकि उधर वो को परेशानी थोड़ी सी और भी हो जाए। हाँ हाँ बस लगे सही वहीं से सकते बस किसी परेशानी। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटि शरणमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव अभी आपके सामने हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य माया मधुसूदन धाम पीठाधीश्वर स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने पावन कथा को श्रवण किया होगा। ठीक उनसे पहले काशी वाराणसी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले बैठने दीजिए भागवत, उससे पहले सिद्धाश्रम चैत्रवन बक्सर बिहार की कथा आप सुन रहे थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी आपस विभिन्न सुर आश्रम जाने। हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूँ कि भगवान भले ही अयोध्या में प्रकट हुए हो, लेकिन बक्सर में भगवान श्री राम का गुरु स्थान है और भगवान वामन के जन्म स्थान है। दो भगवान का पावन स्थली जो है वो बक्सर है। इतना ही नहीं, विश्वामित्र बाबा बहुत ऊंचाई तक साधना में पहुंचे हुए थे, लेकिन जब तक बक्सर में तपस्या साधना नहीं की, बक्सर में जब तक नहीं गए तब तक से पद भी नहीं मिला। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अपसह विपिन सुबह आश्रम जाने। विश्वामित्र बाबा जे ही बक्सर में जब आए तो बक्सर में आने के बाद 3 पदवी उनको मिला है।
इसके पल नहीं मिलता था। तपस्या करते थे, कभी तिलोत्तमा, कभी राम रंभा, कभी अब उर्वशी प्रवृत्ति की अप्सराएं आकर के और विश्वामित्र बाबा की तपस्या को भंग कर देती थी। लेकिन बगसर में जब आए, अपने आप में बगसर में जब आए तो 3 पद मिला, विश्वामित्र एक शब्द, महामुनि और ज्ञानी। विश्वामित्र का मतलब क्या होता है? आप व्याकरणी होंगे, व्याकरण जानते होंगे। पाणिनि ऋषि से विश्वामित्र बाबा ने पूछा, महाराज मेरे नाम का संधि विच्छेद कैसे होगा, व्याकरण से सिद्ध कर दीजिए। पाणिनि ऋषि ने कहा कि सीधी सीधी बात है, आप लोग भी पढ़े लिखे होंगे, विश्वामित्र का संधि विच्छेद कैसे होगा? कैसे होगा? अपने मन में आप विचार करिए, कैसे आप करेंगे? विश्वधर मित्र से आप करेंगे, यही आप करेंगे। औ प्लस अ मिलकर के आ हो जाता है और आ प्लस अ मिलकर के भी आ हो जाता है। तो प्राय आप संधि विच्छेद जब करना चाहेंगे तो विश्वधन अमित्र से अपने आप करेंगे, यही विश्वामित्र करेंगे। पांडे जी ने सीधी सीधी वही अर्थ बता दिया, महाराज आपका नाम का अर्थ ऐसे ही होगा, विश्वधन अमित्र। विश्वामित्र हाथ जोड़े पांडे जी के सामने, महाराज मैंने दुनिया के लिए इतना बड़ा उपकार किया, जीवन में कितने संघर्षों को मैंने स्वीकार किया है? इतना ही नहीं, जो भी 15 दिन 1 महीना में जो भी फसल जो देखते हैं, ये विश्वामित्र बाबा की कृपा है। इस गायत्री मंत्र को विश्व का सबसे श्रेष्ठ, तेजोमय, शक्तिमय, साधनामय मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र को वो विश्वामित्र बाबा ने ही प्रकट किया। गायत्री विश्वामित्र कहा जाता है, जो जब सुनने वाले हो जानते होंगे, गायत्री विश्वामित्र ये बताया गया है। पांडे जी के सामने विश्वामित्र महाराज ऐसा मत कीजिए, कुछ उपाय कीजिए हमारे लिए। देखिए हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय विचार में, भारतीय व्यवहार में जुगाड़ का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप समझेंगे, आपके पास 10 रुपया है और आपने कहीं 100 रुपया का काम ले लिया, अब जुगाड़ करना शुरू कर देते हैं। 10 रुपया उनसे मांगते हैं, 50 रुपया उनसे मांगते हैं, 20 रुपया उनसे मांगते हैं, 10 रुपया उनसे मांगते हैं और 100 रुपया जुटा देते हैं। और जगह ऐसा काम नहीं होता है, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में और भारतीय विचारों में जुगाड़ का बहुत बड़ा महत्व होता है। अरे जुगाड़े पर पंडाल बना हुआ है, जिस पंडाल के नीचे आप बैठे हैं ये जुगाड़े का है। खाना का कहीं जुगाड़ लगा हुआ है, कहीं कपड़ा का जुगाड़ लगा हुआ है, कहीं लोहे का जुगाड़ लगा हुआ है, कहीं रस्सी का जुगाड़ लगा हुआ है, ये जुगाड़े तो है अपने आप में। जुगाड़ से कोई अलग है ही नहीं अपने आप में। जुक्ति जुगाड़ जिसका आप कहते हैं, इससे कोई अलग है ही नहीं। विश्वामित्र बाबा ने कहा कुछ तो उपाय करना पड़ेगा महाराज, हमको आप दुनिया का शत्रु बता दिए, अपने वाक्य के अनुसार कुछ उपाय कीजिए। वही पांडे ऋषि ने विश्वामित्र के नामों को, एक समझिए बड़े बड़े महापुरुष किसी स्थिति को स्थापित करने के लिए कभी कभी सब कुछ को अपने आप में तय कर दिया जाता है, निछावर कर दिया जाता है। पांडे ऋषि ने विश्वामित्र के नामों को सिद्ध करने के लिए एक सूत्र ही बना दिया, केवल विश्वामित्र के नामों को ठीक करने के लिए। इन जब कहे कि विश्वधन अमित्र होगा, महाराज ऐसा मत कीजिए, विश्व का शत्रु मत हमें बना दीजिए अपने आप में, तब अपने आप में हमारे पांडे ने कहा कि मित्रे चरसौ। क्या चीज? मित्रे चरसौ। जहां पर ऋषिवाचक विश्वामित्र होगा वहां तो विश्वधन मित्र हो जाएगा, और जहां पर व्यक्तिवाचक विश्वामित्र होगा वहां विश्वधन अमित्र हो जाएगा। ऐसे बक्सर है, एक बक्सर की तपस्या साधना का फल रहा कि विश्वामित्र जी के लिए अलग से एक सूत्र ही बना दिया गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और महामुनि, मुनि जो होता है वही बहुत श्रेष्ठ होता है। मुनि का मतलब क्या होता है? मुनि किसे कहा जाता है? दिव्य चक्षुरातम तद विप्रासो विपनवयो जाके वांसस्मिन्नते विष्णोर् यत् परमं पदं पर्याप्तानंतराय सर्वयस्तमोतिरात मूर्तम हरभवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्वजित्यै सर्वमेव तनाप्तनोति सर्वं जयति, उसको मुनि कहा जाता है। मुनि का मतलब दिव्य चक्षुरातम, जो रात दिन परमात्मा में ही लगा रहता है, जो रात दिन परमात्मा में लीन रहता है, जो रात दिन परमात्मा की कृपा को संसार में स्थापित करने के लिए, जनाने के लिए अपनी साधना आराधना में अपने जीवन को तन्मय रखता है, उसी का नाम क्या है? मुनि है। ऐसे मुनियों में जो अपने आप में जो श्रेष्ठ हैं वो महामुनि, एक अक्षर की देन है। आज की भाषा में मुनि शब्दों की मैं व्याख्या कर दूं
मुनि माने आविष्कारक, मुनि माने वैज्ञानिक। आप भले बैठे रहते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, मोबाइल का आविष्कार किसने किया, रेडियो का आविष्कार किसने किया, माइक का आविष्कार किसने किया, बाइसिकल का आविष्कार किसने किया, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया। आपके हाथों हाथ जो सबके हाथों मोबाइल है, आज के परिवेश में जो आविष्कारक ने आज सब लोग हाथों में दे दिया, कितना बड़ा साधक होगा जी, कितना बड़ा श्रम किया होगा, रात दिन लग करके आज आविष्कार कर दिया कि आज हम हजारों किलोमीटर दूरी पर रहने वाले एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। आज के जमाना में उस मुनि को आविष्कारक कहा जाता है, आज भी वैज्ञानिक कहा जाता है। पहले उन्हें मुनि कहा जाता था, पहले उन्हें ऋषि कहा जाता था, लेकिन आज उन्हें आविष्कारक कहा जाता है, आज उन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है। ये समझिए, तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र हुए और मुनि महामुनि हैं। ऐसे आविष्कारकों में जो श्रेष्ठ हैं वो अपने आप में महामुनि हैं। जैसे गायत्री का आविष्कार विश्वामित्र बाबा ने किया, एक जो बजरा, ज्वार, मक्का इत्यादि जो है, इसका आविष्कार, जिसको आज की भाषा में हाइब्रिड आप कहते हैं, इसका आविष्कार अपने आप में विश्वामित्र बाबा ने किया। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा ज्ञानी तो मेरी आत्मा होता है, ज्ञानी तो मेरी आत्मा होता है। ऐसे अपने आप में भगवान ने सब अपने आप विश्वामित्र को उपपत्ति मिला है, भगवान की सब आत्मा होते हैं। यह सब क्या है, बक्सर में अपने आप में विश्वामित्र जी की तपस्या करने का फल नहीं है। ऐसे पावन बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज, जो श्री पिंडी देव समाधि स्थल मंदिर के पीठाधीश्वर है, और उनसे पहले अवधाम अयोध्या पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य द्वारा भी आपने कथा जो होगा सुने होंगे। और हमारे बाद जो आरा एक चक्रापुरी से पधारे हुए अपने आप जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री गिरधर शास्त्री जी महाराज द्वारा भी आप कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए, मैं अल्प समय में आपके सामने 2-4 शब्दों को निवेदन करें। हम सबके मन में एक बात बनी रहती है, कथा क्यों, कथा कितनी बार, कथा क्यों, कथा कितनी बार, और कथा माने क्या होता है। 3 शब्दों को जानना है, कथा क्यों, कितनी बार, कथा किसे कहते हैं। पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुछ व्यक्ति पूछते हैं महाराज कहीं कथा जब बार बार होती ही रहती है तो क्या एक बार कथा सुनने से आपको कल्याण नहीं हो जाएगा। एक बार आपको श्वास लेने से काम चल रहा हो, चला लेते हो, एक बार जल पीने से काम चला लेंगे, एक बार भोजन करने से काम चला लेंगे, एक बार बोलने से काम चल सकता है, तो कथा एक ही बार सुनिएगा। लेकिन भोजन रोज करेंगे, जल रोज पिएंगे, बोलेंगे रोज, चलेंगे रोज, सोएंगे रोज, और कथा एक बार क्यों होनी चाहिए। इसलिए मुहु रहो रसिका भूमि भावुका, हे भावुको, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, हे भावुकों, हे रसज्ञों, बार बार सुनना चाहिए। एक न एक दिन कहीं कथा का प्रभाव हुआ हो सकता है, एक बार सुनने से, 2 बार सुनने से, 3 बार सुनने से हमारा दिल दिमाग कहीं अपने आप में नहीं परिवर्तित होगा, लेकिन कई बार बार अगर हम सुनते हैं तो एक न एक दिन हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि पवित्र हो जाता है। याद आएगी प्रभु को कभी न कभी, भक्त वत्सल जो उनको है कहते सभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ये बताया गया। इसलिए बार बार सुननी चाहिए। और सुनने का क्या मतलब होता है, एक व्यवहारिक उदाहरण ले लो कि बार बार होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक कोई आपके मित्र ने कहा भाई अमुक व्यक्ति चौराहे पर आपको बहुत बड़ा गाली दे रहा था, बहुत आपको अपना निंदा कर रहा था। अब आपके मन में हो जा रहे होगा कोई किसी तरह से नहीं जानता हो, बोल दिया। लेकिन उसी बातों को लगातार साल भर कोई व्यक्ति कहेगा तो क्या करेंगे आप, भाई आप उसी पर लेते नहीं हैं। एक वो व्यक्ति कैसा आदमी है जो बार बार आपको गाली देता है, बार बार आपको निंदा करता है, तो 365 दिन जब सुनेंगे एक दिन ठीक है, देख ले कौन आदमी है, आप पूछ चले अपने आप में कि कौन आदमी है, हमको क्यों गाली देता है, मैंने तो क्या बिगाड़ा है। अब एक दूसरे को देखने की इच्छा हो जाती है, उससे पूछने की इच्छा हो जाती है। ठीक वही बात है, एक बार कथा सुनने से, 2 बार कथा सुनने से अगर हमारा कहीं दिल दिमाग उन परमात्मा की तरफ नहीं होता है, लेकिन बार बार अगर सुनते हैं तो एक न एक दिन वो परमात्मा हमने भी देखने के लिए, हमको भी देखने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए वो बाध्य हो जाता है। ऐसा विचार करके भी बार बार कथा सुननी चाहिए। कथा माने होता क्या है, कथा कहते किसे हैं,
मैं आपसे, हाँ पर ताली बराबर कथा सुनते हैं, ठीक है बात बैठी हो, सब समझ जाएंगे, पढ़े लिखे लोग सब समझ जाएंगे। कथा का मतलब क्या होता है? कथा हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है। कथा हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है। कथा हमारे जीवन का वह एक सिलेबस है। कथा हमारे जीवन का वह एक डिक्शनरी है। कथा हमारे जीवन का वह एक स्टेटस है। कथा हमारे जीवन का जीने का एक लॉ है। कथा हमारे जीवन का एक पैटर्न है। कथा हमारे जीवन जीने की एक अपने आप स्थिति है, जिसके द्वारा हम अपने भटके हुए जीवन को सुलझाने में पर्याप्त हो जाते हैं, उसी का नाम कथा है। सीधी सी बात समझिए। आप पूछ सकते हैं क्या ऐसा हुआ है क्या कि कथा के द्वारा किसी ने अपने जीवन के भटकाव को मोड़ दिया है? इतिहास पढ़े हुए हैं, इतिहास पढ़े हुए हैं, ये आपको बताना नहीं है। कौन नहीं जानता है वाल्मीकि जी का इतिहास? कौन नहीं जानता अमलीवाल डाकू का इतिहास? आप नहीं पढ़े होंगे अमलीवाल डाकू के इतिहास तो आप पढ़े होंगे। इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा दुराधर्ष अपराधी जो हिंसा ही इसके जीवन का एक परिचय बना हुआ था, लेकिन गौतम बुद्ध की कथा को सुन करके और उसका जीवन बदल गया। सारे लोग जानते हैं, इतिहास पुराण गवाह है। वाल्मीकि जी को कौन नहीं जानता है कि अपना अपराध की तांडव से ही अपने आप पूरे दुनिया में उनका परिचय बना हुआ था, लेकिन सतृष्यों की कृपा के कारण वह वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, एक कथा का ही तो प्रभाव है। कथा का ही प्रभाव है। तीसरी बात, आपने तुलसीदास जी की आज हर एक चौपाई को हर व्यक्ति अपने गुनगुनाते रहता है, चाहे स्वर से गुनगुनाए या मन में गुनगुनाए। तो कौन तुलसीदास थे? कौन तुलसीदास थे? आप जानते नहीं है? तुलसीदास जी की अपना पत्नी अपने घर गई थी, जब एक गृहस्थ आश्रम में थे, अचानक बरसात का समय था, उनको पत्नी की याद आ गई और याद आई तो उसी समय यात्रा भी कर दी पत्नी के घर गए। रास्ते में कोई साधन नहीं था, उस समय की जमाना होगा, समझिए। आज में गाड़ी घोड़ा साधन संसाधन हो गया है। जब अपने आप नदियां उठाने पर थी, अचानक कोई लाश जा रहा था बहते हुए, और क्या के तुलसीदास जी समझे कोई लकड़ी का कोई बोटा होगा अपने आप में, उसी पर बैठे गए और बैठ करके अपने आप में नदी पार कर गए। नदी पार कर गए, आगे जब गए अपने आप में, बरसात का समय था, एक अजगर सांप जो पीछे की तरफ पूंछ लटका करके आगे की तरफ मुंह लटका करके था। तुलसीदास इतने भावना में बाधित हो चुके थे, पत्नी कहाँ जाने में तन्मयता त्वरा हो गई थी कि वे उनको भावना अलग हो सकता है। हमारे ससुराल के लोग विषम परिस्थिति में आपातकालीन में अपने आप में एक रस्सी लटका रखे हैं, कोई बिना समय के आएगा, इसी रस्सी के सहारे घर में पहुंच जाएगा। और अजगर सांप को पूंछों को पकड़ करके पहुंच गए, पत्नी के पास गए। अरे कैसे आना होगा? सारी घटना को तुलसीदास जी ने बता दिया। पत्नी का अधिकार है, इस चामांस के शरीर पर आपकी इतनी आसक्ति है। अरे महाराज, अगर आपने इतना आसक्ति, इतना स्नेह, इतना प्रेम, और आपको रघुनाथ में हो जाता, भगवान में हो जाता, तो आपका भी बेड़ा पार हो जाता और मेरा भी बेड़ा पार हो जाता। हो गया कथा, हो गया कथा। आज तुलसीदास बने हुए हैं। इसलिए कथा जो है अपने आप में हमारे जीवन की वह एक आर्टिकल है। कथा हमारे जीवन का वह एक सिलेबस है। कथा हमारे जीवन का वह एक डिक्शनरी है। कथा हमारे जीवन का वह एक लॉ है। कथा हमारे जीवन का वह एक स्टेटस है, जिसके द्वारा हम भटके हुए जीवन को सुलझाने में पर्याप्त हो जाते हैं। एक बात और मैं निवेदन करूं, जो काम शासन से नहीं होता है वो काम शास्त्र और सत्संग से होता है, इसको भूलिएगा मत। जो काम शासन द्वारा नहीं होता है, अस्त्र शस्त्र से जो काम पर अनुशासन नहीं किया जा सकता है, वो काम को शास्त्र और संस्कृति और संतों के द्वारा अपने आप में प्राप्त हो जाता है। इसी के उदाहरण में वाल्मीकि जी और अमलीवाल डाकू का नाम आता है, ये बताएगा। इसलिए मानव जीवन में कथा की आवश्यकता है। चलिए, एकाक्षरी कोश के अनुसार मैं कथा शब्द की व्याख्या कर दूं कि कथा का मतलब होता क्या है। एकाक्षरी कोश, कथा में दो शब्द है, क अथा। क अथा दो अक्षर है। क का अर्थ क्या होता है? कम सुखम, कम आनंदम, कम सदाचारम, कम परोपकारम, कम सद आहारम, कम सद्व्यवहारम, स्थापयति, लाति, गृह्णाति, ददाति इति कथा। जिन शब्दों को सुनने के बाद हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में परोपकार की भावना आ जाए,
दया की भावना आ जाए, सरलता की भावना आ जाए, सहजता की भावना आ जाए, कोमलता की भावना आ जाए, आर्द्रता की भावना आ जाए, प्रेम की भावना आ जाए, सिंपैथी की भावना आ जाए, उसी का नाम कथा है। चलिए अगले शब्दों में मैं निवेदन करूं अपने आप में, यजुर्वेद के मालिनी शाखा के 40वां अध्याय के अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूं कथा शब्द की व्याख्या। एक बार ऋषि कुमार अपने गुरुदेव के यहाँ पढ़ रहा था और पढ़ाते पढ़ाते गुरुदेव ने पढ़ाया खम ब्रह्म, ख का अर्थ ब्रह्म होता है। वह नटखट स्वभाव का ऋषि कुमार था, लेकिन कुशाग्र बुद्धि का था। वो खड़ा हो गया, गुरु जी आपने यजुर्वेद के माध्यमिक शाखा के 40वें अध्याय के अनुसार आपने पढ़ाया कि खम ब्रह्म, ख का अर्थ ब्रह्म होता है, लेकिन ख से पहले क है, ख से पहले क है, तो क का अर्थ क्या होता है? तो गुरुदेव ने कहा बस जदेव खम तदेव कम, यानी ख का अर्थ और अपने आप में ब्रह्म होता है तो क का अर्थ भी ब्रह्म होता है। अर्थात जो अपने आप में क माने भी ब्रह्म होता है और ख माने भी ब्रह्म होता है। इसलिए दुनिया में कोई भी होगा, किसी व्यक्ति की बात मैं नहीं करता हूँ, पूरी सृष्टि के अपने आप में मानव मात्र की मैं बात करता हूँ। दुनिया में कोई भी मानव होगा और उसके वाणी द्वारा, चाहे हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, इस भाषा में हो और क और ख का उच्चारण होता है तो उसके द्वारा भगवान का नाम अगत्या उच्चारण हो ही जाता है। क्योंकि हम ब्रह्म यजुर्वेद के माध्यमिक शाखा के अनुसार तो ख का अर्थ ब्रह्म होता है और क का अर्थ भी ब्रह्म होता है। नहीं वो जप करता है, एक कहता है भाई कौन काम करते हैं, तो क उसने कह दिया ना, तो भगवान का नाम तो लिया ही गया। दिन भर में अगर ख शब्दों का अगर 100 बार नाम लिया, एक माला तो जब हो ही गया, एक माला तो जब हो गया। दिन भर में अपने पुत्र परिवार को से भाई खाना खाए नहीं खाए, अगर ख शब्दों का उच्चारण किया उसके द्वारा भगवान का नाम ले लिया गया। ऋषि लोग ने एक ऐसे संस्कृति को साबित कर दिया है कि कितना भी धर्म निरपेक्ष की बात किया करेंगे आप अपने आप में, लेकिन उस धर्म से अलग आप नहीं हो सकते हैं। ऐसा अपने आप स्थापित कर दिया गया है कि चाहने के बाद भी हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सदा भव, आज है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा, इसी का नाम सनातन है। या सनातन का मतलब क्या होता है? जो हमारे तन में समाया हुआ हो, तन में लपटाया हुआ हो, उसी का नाम क्या है? सनातन है। हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे तन में समाया हुआ है। यही मैंने कहा, आप ख उच्चारण करेंगे ना, भगवान का नाम तो हो ही गया, कितना भी आप नास्तिक होंगे। आप ख का उच्चारण करेंगे ना, भगवान का नाम हो गया। कोई कहे महाराज हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम तो उनका ख से मतलब नहीं है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, अंग्रेजी में आप ABCD पढ़ते हैं ना, ABCD लिखते हैं ना, तो ए माने भी भगवान होता है। क्यों? अ उ म, इन 3 अक्षर से ओम बनता है। अ उ म, इन 3 से ओम बनता है। और का अर्थ क्या होता है? अकार अर्थ हो विष्णु, और का अर्थ विष्णु होता है। तो ये जो शब्द जो है उस ए का अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है? अपने और का अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है? ए लिखा जाता है। बल्कि ए शब्द इतना है कि जब भी कोई शब्द की अधूरा रहता है, ए शब्दों से, इस शब्दों से उसको पूरा कर दिया जाता है। आप पढ़े लिखे होंगे, इस भवेल और सेमी भवेल अपने आप बताया गया है। AEIOE ये जो होता है अपने आप में, ये सेमी भवेल अपने आप कहा जाता है। समझिए जितने बार आपके द्वारा ये शब्दों का उच्चारण हुआ व लिखा गया, उतने बार आपके द्वारा भगवान के नामों को लिख दिया गया, उतने बार उच्चारण हो गया। कहाँ इससे लग जाएंगे? कहाँ इससे लग जाएंगे? इसे कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप में उस परमात्मा से अलग नहीं है। तो कथा के मतलब, कथा केवल कहना और सुनना नहीं। जिन शब्दों को सुनने के बाद, जिन वाक्यों को सुनने के बाद, जिन घटना को सुनने के बाद, जिन चरित्र को सुनने के बाद, जिन प्रसंग को सुनने के बाद, जिन इतिहास को सुनने के बाद हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आहार में, व्यवहार में, स्वभाव में, संगत में किसी प्रकार की त्रुटि हो, किसी प्रकार का फाल्ट हो, किसी प्रकार की खामियां हो, किसी प्रकार के कुवृत्तियां हो, वो हमेशा हमेशा के लिए त्याग हो जाए, उसी का नाम क्या है? कथा है। बात ही समझेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सही माने में पूरा पूरा कथा को हमारे ऊपर प्रभावी नहीं है।
अब आप प्रश्न करेंगे एक महाराज इसकी परंपरा कब से है? जब से सृष्टि है, जब से सृष्टि है तब से कथा है। आप पूछेंगे सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की सृष्टि है। याद रखिएगा, ये विश्व में, दुनिया में कोई भी इतना पुराना नहीं है जी। ये जैसा हमारा सनातन अपने बताया गया है कि कितना पुराना है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले का है। और बाकी दुनिया में जो भी है वो विचार है, वो दर्शन है, धर्म नहीं। याद रखिएगा। और दुनिया में जो है वो विचार है, दर्शन है। दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन किसे कहते हैं? दृश्यते जायते विज्ञायते इति दर्शनम्। हम किसी विषय पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारे अनुभव में, हमारे उद्गार में जो बातें आती है उसको लेखनी के रूप में स्थापित कर देना, इसी का नाम दर्शन है। और वेद क्या होता है? वेद किसे कहते हैं? वेद तो कोई बनाता नहीं है, जहाँ निष्ठा वेदा। ये वेद जो होता है भगवान श्रीमन नारायण से ही प्रकट होता है, और भगवान प्रकट नहीं करते हैं, उनके द्वारा, उनके श्वास द्वारा प्रकट होता है। इसलिए वेद में और दर्शन में अंतर होता है। दर्शन किस व्यक्ति का विचार होता है, अपनी निजी अपने आप विचारधारा होती है। और वेद क्या होता है? वो परमात्मा के श्वास द्वारा, परमात्मा द्वारा प्रकट होता है। तो प्रकट होने में और विचारों में अंतर पड़ता है, ये बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये सनातन परंपरा कब से है? जब से सृष्टि है। सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। आप पूछ सकते हैं, आपके मन में जिज्ञासा होगा कि क्या कोई प्रमाण है आपके पास महात्मा जी, कैसे आप कह रहे हैं? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, कलयुग की आयु कितनी बताई गई है? 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। और कलयुग की आयु जो 4,32,000 वर्ष में है, उसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए तो द्वापर युग की आयु हो जाती है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा कर दीजिए तो त्रेता युग की आयु हो जाती है। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा कर दीजिए तो सतयुग की आयु हो जाती है। इस तरह से कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा कीजिए, द्वापर युग की आयु। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा कीजिए, त्रेता युग की आयु। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करिए, सतयुग की आयु हो जाती है। इस तरह चारों युग की आयु को जब एक जगह जोड़ दिया जाता है तो एक चतुर्युगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक चतुर्युगी कहता है। ऐसे चारों युगों को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है वह एक मनु का शासन काल होता है। समझेंगे? अपने अनुसार बाद में गुणा भागा कर लेंगे। एक मनु का शासन काल होता है, और ऐसे काल से, ऐसे समय से एक 14 मनु लोग शासन करते हैं। 14 मनु लोग शासन करते हैं। ऐसे 14 मनु के शासन करने में जितना समय लगता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस आयु से ब्रह्मा जी 50 वर्ष जीते हैं, 100 वर्ष जीते हैं। कितना? 100 वर्ष जीते हैं, जिसमें अभी 50 वर्ष बीता हुआ है। पतरा कभी आप पढ़ते हैं तो लिखा रहता है द्विपराग है। द्विपराग माने जो ब्रह्मा जी का आयु इस मानक से बताया गया है उसमें आधा बीता हुआ है, आधा बाकी है। अब अपने घरे जाकर के आप जोड़ लीजिएगा कितना समय हो रहा है, कितना समय हो रहा है। इसलिए इस सनातन परंपरा कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। जब से सृष्टि है तब से सनातन परंपरा है। ये सृष्टि उतने समय से बताई गई है। भगवान श्रीमन नारायण द्वारा ये सनातन संस्कृति निकली हुई है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कथा भी उसी समय से है, जब से ये है। तो कथा मन होता क्या है? सृष्टि का प्रारंभ और सृष्टि के परिचय ही कथा है। बस इतना ही जानिएगा। सृष्टि की प्रारंभ और सृष्टि का परिचय, यही कथा है। सृष्टि का प्रारंभ होता है तो कथा के द्वारा होता है। सृष्टि का परिचय कुछ होता है तो कथा के द्वारा होता है। आप कहें महात्मा इसका मतलब क्या होता है? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण ही एकमात्र रहते हैं और दुनिया में कोई बचता उसका नहीं है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा ने सारा। एकमात्र दिव्य देव अगर कोई होता है वह भगवान नारायण ही है।
और इनका नारायण के नाम है जी, उनको नारायण क्यों कहा जाता है? नारायण उनका नाम इसीलिए है, नार कहा जाता है जल को, नार कहा जाता है जल को। तो सृष्टि के प्रारंभ में जिन्होंने जल को प्रकट करके और जल में अपना निवास बना लिया, अपना आलय बना लिया, अपना प्रवास बना लिया, इसीलिए उनका नाम नारायण है। या नार कहा जाता अज्ञान को। दूसरा अर्थ होता है नार माने अज्ञान होता है। नारम खंडित, खंडती अपने आप होता है नारायण, जो अज्ञान को खंडन करे, अस्मिता को खंडन करे, अविवेक को दूर करे, उसका भी नाम नारायण है। या नार कहा जाता है। तीसरा अर्थ, नार माने नित्य होता है, नार माने नित्य होता है। नित्य माने ये दुनिया में जो कुछ भी है, ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रीचर ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े सुनहरे चमकीले, जो कुछ भी दुनिया में अगर आप देखते हैं, उसको बनाने वाला कोई न है, उसी को हम लोग गॉड कहते हैं, उसी को लॉर्ड कहते हैं, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णु विष्णु, वही अपना परमात्मा है, वही विष्णु है, वही नारायण है। कौन कौन है? हम नहीं कहते हैं। एक आधुनिक अपने आप में जो अपना अंग्रेजी लिखने वाला, जो उसने कहा ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रीचर ग्रेट एंड स्मॉल, जो भी दुनिया में चमकीले सुनहरे छोटे बड़े जो कुछ भी वस्तु हैं, ये सबको निर्माण करने वाला गॉड है। आज दुर्भाग्य है कि आज इस भारतीय दर्शन, विश्व की दर्शन को जानने वालों कहते हैं हम देखेंगे तो मानेंगे। ईश्वर होता है क्या? लोग कहता है कभी करूँ, क्या भगवान होते हैं क्या? उनसे पूछा जाए कि भगवान नहीं होते हैं, ये दुनिया को कौन चलाता है? अभी तो 2 वर्ष में आप एक वायरस के संक्रमण में पड़े हुए हैं, कौन यहाँ को नियंत्रण है? समझ में आ रहा है? आपका धन यही रहा जा रहा है, धन घर द्वार डॉक्टर हॉस्पिटल औषधि सब कुछ उपकरण यही रह जा रहे हैं, आप फिर भी आपके चाहने के बाद भी आप यहाँ से चले जा रहे हैं। कौन ऐसा नियामक है? कोई विचार तो करिए अपने आप में, कौन ऐसा है? अगर अपने आप ही सब कुछ होते। कुछ प्रकृतिवादी लोग एक कहते शरीर को सब कुछ मानते हैं, तो शरीर जब सब कुछ है तो शरीर यहाँ पर है, फिर रोते किसके लिए है? क्यों रोते हैं? कौन ऐसा नियामक है? कौन ऐसा नियंत्रण करने वाला है? क्या हम लोग चाहने के बाद भी पूरे विश्व की ताकत को था लगा दिया कि तुम्हारे पास अणु बम, हाइड्रोजन बम सब वही रह जाएगा, मैं चाहूंगा तो तुम अपने आप उसको अपना प्रयोग करने के ही तुम्हारे पास शक्ति नहीं रह जाएगी। उसी को परमात्मा कहते हैं। लव निवेश परिमाण युग वर्ष कोटि संचंद भजसिन रे मन राम को काल जासु को दने, वही अपना परमात्मा है जो अपने द्वारा सृष्टि की व्यवस्था को करता है, संचालित करता है। वही बताया गया अपने आप में। तो कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज क्या भगवान होते हैं क्या? मैं निवेदन करता हूं, कारण से ही कर्ता को जाना जाता है। पढ़े लिखे लोग समझेंगे, कारण से ही कर्ता को जाना जाता है, कार्य से ही कर्ता को जाना जाता है, अनुमान से ही कर्ता को जाना जाता है। अनुमान में क्या होता है? जैसे आप लोगों ने माइक बांधे हैं रोड पर, वो रोड पर घूमने वाला व्यक्ति नहीं देख रहा है कोई कथा कहता है, लेकिन आवाज आ रही है उसके कानों पर, तो कहीं कुछ पूजा पाठ कथा प्रवचन होता है, ये अनुमान हो गया। अनुमान द्वारा होगा अपना पे। कार्य एक पंडाल लगा हुआ है, तो ये होता है पंडाल जब लगा हुआ है तो पंडाल का मेकर भी कोई ना कोई होगा, पंडाल का मेकर भी कोई ना कोई होगा। तो ये दुनिया है, जो ये दुनिया को कोई ना कोई बनाने वाला होगा। हम आप तो वायु को बनाते नहीं हैं, हम आप वायु को तो बनाते नहीं है, पृथ्वी को हमने बनाया नहीं है, आकाश को हमने बनाया नहीं है, सूर्य को हमने बनाया नहीं है, चंद्रमा को हमने बनाया नहीं। आखिर कौन बनाया है भाई? उसी बनाने वाले को हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। अनेक नामों से रूपों से जाना जाता है, ये बताया गया है। इतना ही नहीं, लोग कुछ पूछते हैं अपने आप में, तो कार्य से भी, कारण से भी और अनुमान से भी देख करके ही अपने आप में। जब ये पंडाल है तो पंडाल का बनाने वाला मेकर होगा। एक व्यक्ति ने हमसे पढ़ा लिखा कहा, महात्मा जी इसमें परमात्मा से लेना जुना नहीं है, ये प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिक होती रहती है। मैंने निवेदन किया, प्रकृति को किसने बनाया? प्रकृति को किसने बनाया? उसने कहा कि जैसे कोई कंप्यूटर अपने से सब रंग करके डिजाइनिंग करके विदा कर देता है, उसको किसी पेंटर के साथ उसने हमसे तर्क किया, जैसे कोई कंप्यूटर अपने से डिजाइनिंग करके विदा कर देता है, कोई पेंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा उस कंप्यूटर में रंग का सेटिंग करने वाला कौन है? कंप्यूटर अपने से सेट कर लेता है। आखिर कंप्यूटर को प्रारंभ में बनाया किसने? कंप्यूटर में किसी प्रकार का वायरस हो जाते हैं तो एंटी वायरस लेकर उस कंप्यूटर को ठीक कौन करता है? वही परमात्मा है।
वही परमात्मा है। जब प्रकृति में अपने आप वायरस हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है, तो एंटीवायरस देकर अपना प्रकृति को संतुलित करता है, उसी को गॉड कहा जाता है, उसी को लॉर्ड कहा जाता है। इसलिए चाहे आप आधुनिक विचारों द्वारा माने, आध्यात्मिक विचारों द्वारा माने, या अपने आप में वैदिक विचारों द्वारा माने, कहीं नकारने की कोई बात कहीं गुंजाइश नहीं होती है, कहीं गुंजाइश नहीं अपने आप में है। इसलिए कुछ लोग अपने प्रत्यक्षवादी, कम देखेंगे तो मानेंगे, सब कुछ देखने से माना जाता है। ये बताइए, तो कोई अपने माता पिता को सिद्ध कर देगा क्या? हमेशा मैं कहता हूं, कोई व्यक्ति कहे हम प्रत्यक्षवादी हैं, हम देखेंगे तो मानेंगे, उन महापुरुषों से मैं पूछना चाहता हूं, अपने माता पिता को सिद्ध कर देगा? अपनी पैदाइशी को सिद्ध कर सकता है क्या? कि उसने देखा तो है नहीं, उसने अपने माता पिता की संतान प्राप्ति की मर्यादा को तो देखा नहीं है, कैसे मान लेता है? नहीं, आप पुरुषों ने कहा, लोगों ने कहा, बंधुजनों ने कहा, ये आपकी माता जी है, ये आपके पिताजी है, इसको आप मान लेंगे और उसको नहीं मानेंगे। हवाई जहाज का आविष्कार जिसने किया आप देखे हैं, लेकिन जीके में आए आप मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं। बाइसिकल का आविष्कार किसने किया आप देखे, कौन आविष्कार किया था? किताब में लिखा, जीके में आप मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार किसने किया? आप देखें उसको आविष्कार करते हुए, आप मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं? वो साधारण व्यक्तियों द्वारा प्रिंट, कुछ लोग कहते हैं महाराज ये तब सियाही या प्रेस का लिखा हुआ किताब है, कैसे उसको माना जाए? तो भाई आज भी अपने आप में जो कानूनी प्रक्रिया के जो कागज होते हैं, वो भी तो किसी न किसी प्रेस में छपता है, वो भी तो कोई कागज होता है, वो भी तो कुछ कागज होता है। भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का मोहर लग जाता है, अपना दस्तखत हो जाता है, वो मान हो सकता है। तो क्या वो ऋषियों द्वारा लिखे गए वाक्यों को एक प्रिंटिंग ही है, एक प्रेस में ही छपा हुआ है, वो क्यों नहीं मानना होगा? क्यों नहीं मानना होगा अपने आप को? तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस निष्कंठ का पंथा यह तो संपूजते हरि, वही बताया गया है। ऐसा विचार करते हुए जो प्रत्यक्षवादी है, वो अपने जन्म को भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। हम देखेंगे तो मानेंगे, तो अपने माता पिता को, अपने पैदाइशी को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अतः महापुरुषों द्वारा, आप जनों द्वारा जो कहा जाता है वो ही मान्य होता है। बाकी एक व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी जब भगवान की सत्ता दुनिया में है, उसने पूछा हमसे एक बार कि दुनिया में अपने आप में है, तो फिर मंदिर बनाने की या मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता है? एक केवल उस व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, आज हम लोग के भी अपने आप नहीं होता है। दूसरा उसने हमसे प्रश्न किया, ये बताइए कि अपने आप में क्या ये मूर्ति से कुछ मिल सकता है क्या? महाराज किसी मिस्त्री ने बनाया, किसी पंडित जी ने प्रतिष्ठा किया, हम उनको भोग लगाते हैं, हम उनको प्रतिष्ठा करते हैं, तो फिर मूर्ति द्वारा क्या मिलने वाला है? मैंने उनको निवेदन किया, मूर्ति से नहीं मिलेगा, लेकिन मूर्ति के द्वारा मिलता है। मैंने उनको उदाहरण दिया कि आपके जहाँ मकान में रहते हैं, एक कागज पर खाता खिसरा पलौट लिख करके होता है, भाई ये अपने आप में फ्लैट नंबर है, ये अमुक नंबर है, तो कागजे का रहता है ना, वो कागजे का होता है। आपका खाता खिसरा जो कागजे का होता है, लेकिन खाता खिसरा वाला कागज पर सीमेंट बालू से अगर मकान जोड़े तो जोड़ाएगा, गल जाएगा, फट जाएगा। एक खाता खिसरा कहीं खराब होगा तो क्या मकान बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो कागज वाला खाता खिसरा पर हम मकान नहीं बनाएंगे, मकान तो जमीन पर बनेगा, लेकिन जमीन पर मकान बनाने के लिए वो कागज वाला खाता खिसरा की आवश्यकता है। अगर कागज वाला खाता खिसरा ठीक है, तब अपने आप जमीन पर हम मकान बनाने के उपयुक्त अधिकारी है, और कागज वाला खाता खिसरा ठीक नहीं है तो जमीन पर मकान बनाने का अधिकारी नहीं है। ठीक वही बात है, दुनिया में रहने वाला परमात्मा जो है, पूरे जगत में जो व्यापक परमात्मा है, व्याप्त परमात्मा है, वैकुंठ में रहने वाला परमात्मा है, गोलोक में रहने वाला परमात्मा है, साकेत लोक में रहने वाला परमात्मा है, वो रहता है। लेकिन इस मूर्ति के द्वारा भी अपने आप में उसको हम जानने के लिए, पहचानने के लिए पर्याप्त होते हैं। दूसरा उदाहरण मैं दे दूं, हवा व्यापक है, व्याप्त है वायु, हवा व्यापक है, व्याप्त है वायु। अब किसी को ऑक्सीजन की कहीं अपने आप में परेशानी हो जाती है, कहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, भाई थोड़ा सा ऑक्सीजन की परेशानी हो रही है, हमारी व्यवस्था करें। अब डॉक्टर साहब का हद हो गया, भाई पूरी दुनिया में ऑक्सीजन है, अपने को ठीक हो जाइए, अपने को ले लीजिए, क्या ऑक्सीजन ले लेगा वो? उसकी अपने आप स्वास्थ्य लाभ हो सकता है? नहीं होगा। उपकरणों द्वारा जो ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरा गया है, उसी ऑक्सीजन से उसको स्वास्थ्य लाभ होगा। ठीक वही बात अपने आप में परमात्मा की सत्ता पूरी दुनिया में है, लेकिन हम पावर जीव जो है, अपने आप में संसारिक जीव जो है, संसार में जो फंसे हुए हैं, वो हर व्यक्ति उन सृष्टि के, दुनिया के जो अपने आप में
व्याप्त और व्यापक परमात्मा है, उनको अनुभव करने में हम सक्षम नहीं है। अतः इस मूर्ति द्वारा, उस मंदिर द्वारा उन परमात्मा तक पहुंचने का और जानने के लिए हम अधिकारी होते हैं। ऐसा जान करके भी अपने आप में मूर्ति को पूजा कर दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं। ये मैं निवेदन करता हूं। तीसरी बात, लोग नास्तिक लोग विचार करते हैं, कहते हैं कि मूर्ति से क्या मिलता है, माला लगाने से, अगरबत्ती दिखाने से क्या मिलता है। मैं निवेदन करता हूं, कल यही होगा, कौन ऐसा दुनिया में है जो मूर्ति की पूजा नहीं करता है? प्रमाण के साथ कहने से नहीं हो जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूं, दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो मूर्ति से अलग है। याद रखिएगा, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। कि क्या रामकृष्ण का मंदिर में मूर्ति बनाना ही होता है? आप कहीं अपना प्लस का चिन्ह बनाते हैं, वो मूर्ति है कि नहीं है? वो भी तो आकार है ना, प्रतीक को भी मूर्ति माना जाता है। अरे भाई, ये भारत का तिरंगा है, लाल रंग के, सफेद मन केसरिया रंग के, सफेद रंग के और हरा रंग के, इन तीनों का पढ़ा को जोड़ दिया गया अपने आप में। अब कहते कि हम तिरंगा को, भारत तिरंगा को अपने आप जला रहे हैं। आप कानूनी प्रक्रिया में दंड के अधिकारी हो जाएंगे। वो जो कपड़े में है जी, अपने आप केसरिया रंग का, सफेद रंग का, हरा रंग का, वो तो कपड़ा ही है, लेकिन उसको तीनों के लिए जोड़ करके और चौराहे पर जलाइए ना, अगर हम तिरंगा को जला रहे हैं, आप दंड के अधिकारी हो जाएंगे। वहां जो भाव से माना जा सकता है, वहां प्रतीक जब माना जा सकता है, तो मूर्ति को अगर भगवान का प्रतीक मान करके पूजा कर दिया जाए, कौन आपत्ति की बात है? यहाँ पर वहां प्रतीक हो सकता है, वो तिरंगा भारत का प्रतीक हो सकता है, तो क्या मूर्ति अपना ईश्वर का प्रतीक नहीं हो सकता है? इसलिए दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रतीक से कोई अलग है। आप चाहे इस्लाम दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, सिख दर्शन हो, सनातन हिंदू दर्शन हो, अपने आप में जो भी हो, सब मूर्ति की पूजा करता है। कहीं न कहीं से कोई अपने आप में एक चबूतरा बना करके पूजा किया, वो भी आकार हो गया, वो भी आकार हो गया। तुम अलग कहाँ हो अपने आप में? वो भी आकार हो गया। इतना नहीं, कोई प्लस का चिन्ह बनाता है, कोई गुरु के अपने आप स्वभाव चिन्ह का बनाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है प्रमाण के साथ उससे अलग नहीं है। इस निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्यते हरि, यही निष्कंटक पंथ बताया गया है। अतः मूर्ति, हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, मूर्तों पूजा बताया गया है। हम मूर्ति की पूजा करते तो हम कहते कि जयपुर से आया हुआ मूर्ति है, अमुक कारीगर बनाए हैं, अमुक पुरोहित जी प्रतिष्ठा किए हैं, अमुक यजमान प्रतिष्ठा कराए हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, हम क्या करते हैं? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम कर्पूर गौरम करुणावतारम लाल देह लाल से। हम क्या करते हैं? हम अपने आप मूर्ति की पूजा करते तो कहते जैसा बना हुआ है। हम क्या कहते हैं? वो परमात्मा जो अपने आप में स्वर्ग में, क्षीर सागर में जो रहने वाले हैं, उनकी मैं पूजा करता हूँ प्रतीक रूप में। अतः दुनिया के वस्तु जब प्रतीक के रूप में मान्य हो सकता है, तो मूर्ति क्यों नहीं मान्य होगा? और कौन ऐसा व्यक्ति है, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, चार वाक दर्शन हो, वो भी मूर्ति मानता है। मैं एक बार जा रहा था रास्ते में, एक देखा कि अपने आप नास्तिक जो था, अपने आप में चार वाक दर्शन विचारक एक मूर्ति को माला लगा रहा था, मोमबत्ती बार रहा था। मैंने निवेदन किया, भाई ये क्या तुम तो नहीं मानते हो? क्या महाराज जी, ये मूर्ति हम लोग मानते नहीं है, लेकिन इनके द्वारा समाज के लिए उपकार किया गया है। इनके उपकारों को याद करके और चौराहे पर इनको बैठा रहे हैं और इनके पुण्यतिथि पर, इनकी जयंती पर अपना माला लगा करके इनके उपकारों को यादगारी कर रहे हैं और मोमबत्ती बार करके इनकी यादगारी कर रहे हैं। बस मैंने कहा वही बात तो है, तुम उन महापुरुष के अपने आप में किए गए कर्मों को याद करके चौराहे पर बैठा कर माला लगा सकते हो, मोमबत्ती दिखा सकते हो। हम जिन रामकृष्ण परमात्मा द्वारा इस सृष्टि का उपकार किया गया प्राणियों के लिए, उनके उपकारों को याद करके, चाहे हनुमान के रूप में हो, काली के रूप में हो, शंकर के रूप में हो या और सूर्य के रूप में हो, और उनके उपकारों को याद करके कई मंदिर में बैठा करके मूर्ति बना करके और हम माला लगाते हैं, हम आरती करते हैं, तो विरोध क्यों करते हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जो मूर्ति पूजा नहीं करता है? कोई ऐसा नहीं। प्रमाण के साथ ऐसे कहने तो कह देता है, हम नहीं करते अपने आप में। लेकिन मैंने जो बताया, जो ऐसा नहीं करता, पूछिए वो अपने नेताओं को मूर्ति मानता है कि नहीं, अपने झंडा पर मूर्ति बनाता है कि नहीं? क्यों बनाते हो? वो मूर्ति से मिल जाएगा। यहाँ कहते हो कि पत्थर की मूर्ति से नहीं मिलेगा, तो वहां मिल जाएगा। तो उपकार को तुम याद करते हो, तो हम भी किसी समय में, किसी काल में इनके द्वारा जगत का जो उपकार हुआ है, जो मंगल हुआ है, उनको याद करके अपने आप में हम भी उनकी पूजा करते हैं। अतः इस निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्यते हरि, यही निष्कंटक पंथ है जिसके द्वारा हरि को जाना जाता है। तो कथा का मतलब क्या होता है? कम सुखम, कम आनंदम,
जिन शब्दों को सुनने के बाद, जिन वाक्यों को सुनने के बाद, जिन घटना को सुनने के बाद, जिन इतिहास को सुनने के बाद, जिन पुराण को सुनने के बाद हमारे जीवन की भटकाव, जीवन की चंचलता कहीं अपना उपराम ले ले, वहीं पर रुक जाए, उसी का नाम कथा है। कथा के द्वारा ही हम धर्म तत्वों को जानते हैं। कथा के द्वारा ही हम धर्म तत्वों को जानते हैं। प्रश्न होता है महाराज धर्म किसे कहते हैं? प्रश्न होता है धर्म किसे कहते हैं? धर्म शब्द की व्याख्या मेरे लिए करूंगा। मंदिर में जाना भी धर्म है, गंगा में डुबकी लगाना भी धर्म है, हनुमान चालीसा पढ़ना भी धर्म है, छठ करना भी धर्म है, जो भी पूजा पाठ तीर्थ व्रत करते सब धर्म है। लेकिन धर्म की व्याख्या बताया गया है ध्रियते पतने इति धर्म। ये धर्म की व्याख्या है। क्या चीज? ध्रियते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, परंतु जिसको धरने के बाद, इनको पकड़ने के बाद, इनको सुनने के बाद, इनको मानने के बाद, इनको स्वीकार करने के बाद हमारा गिरने की वही तो स्थिति रुक जाए, उसी का नाम धर्म है। क्या दूसरे शब्दों में धर्म का मतलब क्या होता है? जिसको जिस कर्मों को करने से इस दुनिया में हम जस कीर्ति के अधिकारी होते हैं और शरीर त्यागने के बाद भी हम अपना आदर के पात्र, आदर से याद किए जाते हैं, उसी का नाम धर्म है। किसी ने स्कूल बना दिया, किसी ने अस्पताल बना दिया, किसी ने गौशाला बना दिया, किसी ने अनाथालय बना दिया, तो जब तक रहता है तभी आदर की दृष्टि से जाना जाता है और शरीर त्यागने के बाद भी उसको आदर की दृष्टि से याद किया जाता है, इसी का नाम धर्म है। ये बताया गया है नारद परिव्राज को उपनिषद। नारद परिव्राज को उपनिषद के अनुसार अगर धर्म की व्याख्या किया जाए तो 10 गो आचरण या 10 को व्यवहार या 10 को स्वभाव जिस मनुष्य में पाया जाए, चाहे वह स्त्री हो व पुरुष हो, उसी को धार्मिक कहा जाता है। 10 आचरण, वो 10 आचरण कौन कौन है? अपने जीवन में आप लोग टैली करेंगे। ये 10 वो आचरण स्त्री में, पुरुष में, बालक में, वृद्ध में, संत में, दाढ़ी वाला बिना दाढ़ी वाला, चुटकी वाला बिना चुटकी वाला, दंड वाला बिना दंड वाला, गिरवा कपड़ा में हो, धोती कुर्ता में हो, जिसमें पाया जाए उस सबको धार्मिक कहा जाता है। तो कौन कौन 10 लक्षण है, इसको अपने आप जाने। लक्षण का मतलब क्या होता है? लक्षण किसे कहते हैं? लक्षते प्रभासते जायते ज्ञायते की लक्षण। जिसके द्वारा किसी को एक विशेष अपने आप को परिचय से जाना जाए, उसी का नाम क्या है? लक्षण है। जैसे ईख का लक्षण क्या है? मीठा। मिर्चा का लक्षण क्या है? तीखा। इमली का लक्षण क्या है? खट्टा। ये बताया गया है जो किसी विशेष गुण से जो परिभाषित किया जाए, जो जाना जाए, जो समझा जाए, जिसकी पहचान हो, उसी का नाम क्या है? लक्षण है। इसीलिए बताया गया है। अतः धर्म का लक्षण क्या होता है? धर्म कैसे लक्षित किया जाता है? तो 10 गो आचरण या 10 गो व्यवहार या 10 गो स्वभाव जिस मनुष्य में पाया जाए, उसी को धार्मिक कहा जाता है और उसी को धर्म कहा जाता है। वह 10 कौन कौन है? नारद परिव्राज को उपनिषद के अनुसार धृति क्षमा दमो वस्तेयम शौचमिंद्रे निग्रह धी विद्या सत अक्रोधम 10 कम धर्म लक्षण। यही 10 धर्म के लक्षण उपनिषद के अनुसार बताए गए हैं। जिसमें पाया जाए वो धार्मिक है, जिसमें पाया जाए वो धार्मिक है। वो सबसे प्रथम क्या है? धृति, धैर्य। कितना भी आपत्ति विपत्ति जीवन में आ जाए, संकट समस्या आ जाए, लेकिन अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए और बुरे कर्मों की तरफ पैर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान है। अभी कथा में सुन रहे थे, बाद कथा विस्तार सुने। आज के अगर जजमनिका होता तो पुरोहित जी के अपना गांव में छोड़ जाता। सो गोसाई जो विधिगत छेके, क्या चीज? सो गोसाई जो विधिगत छेके, ब्रह्मा की लेखनी को भी जो बदलने वाले हो, जो विचार करने वाले हो, संशोधन करने वाले हो, ऐसे हमारे वशिष्ठ ऋषि द्वारा राम जी के राज तिलक का मुहूर्त बनाया गया। मुहूर्त बनाया गया। सो गोसाई जो विधिगति छेके, समझिए, ऐसे द्वारा मुहूर्त बनाया गया है कि कल राज तिलक होगा। अब हो क्या रहा है जी? वनवास। वनवास हो गया। एक बार भी राम जी नहीं कहे कि नहीं, हमको अपने आप में क्या है, ये पुरोहिती और पुरोहित द्वारा मुहूर्त निकलवाना कोई अपने आप क्या होता है? ये मंगल नहीं होता है। कहे नहीं, नहीं। जब लौट करके राम जी आए
तो वशिष्ठ श्री गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रमाड़े, ऐसा कह करके बांदर भालुओं से परिचय दिया अपने आप में। तो जीवन में कई आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आ जाए तो आने के बाद घबराना नहीं चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान है, क्योंकि हमारे किए हुए कर्मों का फल जो है वो हमारे जीवन में सुख और दुख के रूप में प्राप्त होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी हमने कोई पाप किया है, कोई कर्म किया है, इसका रिग्रेट और रिटर्निंग इसी समय मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग यही अपने आप आज के जमाने में आज यही कहते महाराज अमुक व्यक्ति बहुत ज्यादा पाप करता है, लेकिन जिस तरीका से इस रफ्तार में बढ़ रहा है हम अच्छे तरीका से रहते हैं, हमारे जीवन में वैसी स्थिति नहीं है। तो पुनः एक बार मैं निवेदन करना चाहूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि तत्काल में अपने आप में किसी द्वारा कोई चाहे अच्छा काम किया गया हो बुरा काम किया गया हो उसका अपना फल मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी हमारे कर्मों का हम किसी काम नहीं किए हैं उस दाफा में फंस जाते हैं और कोई काम किए हैं उससे रिहा हो जाते हैं, ये भी देखा जाता है। लेकिन अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल जो है हमें शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता है, इसको आप निश्चित रूप में कभी भूल नहीं सकते हैं, ये बताया गया है। आपत्ति विपत्ति संकट समस्या कितना भी आवे फिर भी अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना, अब बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, इसी का नाम क्या है? ये धर्म है। अधर्म का प्रथम ये पहचान है, इसका नाम है धृति, धैर्य जिसको कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने आप में, तो लोग कहते हैं हाथ में हर जगह मिलता है महाराज हमारे घर में रामनवमी नहीं सहता है, कोई कहता है कि छठ नहीं सहता है, कोई कहता है कि अपने आप नवरात्र नहीं सहता है। हम पूछते हैं कभी कभी, हमको आप लिख के कभी बता दीजिए क्या आपको सहता है, हर जगह पूछते हैं, हमको बता दीजिए क्या सहता है। घर में भोजन करना सहता है ना, घर में सुतना सहता है, ऐसा कौन घर होगा जिस घर में एक ने कोई व्यक्ति भोजन किया होगा शुद्ध रह गया होगा। अब कह कि हमारे घर भोजन करना सहता ही नहीं है तो नहीं माना जाएगा। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सूता हुआ और घर में घटना नहीं घटा होगा सूते रह गया, कि हमारे घर में सूतना नहीं होता है। घर में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो घर में सूता हो वही रह गया और हमारे घर में अपने आप में घर में रहना नहीं सहता है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो हॉस्पिटल में गया आकर वही रह गया और हमारे आरोप होने पर डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता है, हॉस्पिटल नहीं सहता है। ऐसा तो नहीं देखा अपने आप, ऐसा तो नहीं देखा कि दवा नहीं सहता है, हॉस्पिटल नहीं सहता है, सोना नहीं सहता है, खाना नहीं सहता है। कौन ऐसा व्यक्ति एक कपड़ा पहना होगा और कपड़े पहन करके रह गया। अब हमारे घर में कपड़ा पहनना आप नहीं सहता है, बिना वस्त्र के रहिए, ये सब सहा लिया आपने ना, ये सहा लिया आपने ना। इसलिए धार्मिक व्यक्ति की पहचान है कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या जीवन में आ जाए अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना और पूरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान है। इसी का नाम है धृति, इसी का नाम है धृति। आपने सगर महाराज का नाम सुना होगा। सगर महाराज एक जन्म में 60,000 पुत्र समाप्त हो गए। कपिल मुनि की कुर्धाग्नि से 60,000 पुत्र जो है सगर महाराज के चले गए, लेकिन सगर महाराज ने ये नहीं कहा कि नहीं हमको जग नहीं सहता है। अगर अपने आप में सगर महाराज एक कह दिए होते कि जग नहीं सहता है और वो 60,000 पुत्र अगर नहीं गए होते तो गंगा जी का हम लोग दर्शन करते क्या? क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यम। कभी कभी अपने आप में संत महात्मा ऋषि का कभी कभी अपने आप में कठोर होना भी कहीं कहीं जगत के लिए सृष्टि के लिए मानव हित में वो कारक ही होता है। कहीं कपिल मुनि कहीं सगर महाराज के, ठीक है उन सगर महाराज के पुत्रों द्वारा अपचार भी हुआ, अपराध भी हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। एक तपस्वी एक साधक को जाकर वहां उन्होंने अपमान करना शुरू कर दिया इस सगर पुत्रों द्वारा। कम से कम जानना तो चाहता था कि इतने बड़े तपस्वी इतने बड़े साधक हैं जो कि अपना ब्रह्मचारी बाल अवस्था से ब्रह्मचारी है और माता पिता के शरीर त्याग करने के बाद इतनी घोर तपस्या में लगे हुए, भला कहीं अपने आप में एक जग के घोड़ा चुरा सकते हैं? विचार तो करना चाहिए ना, लेकिन नहीं विचार किया गया अपने आप में। इसका परिणाम क्या हुआ अपने आप में बताया गया है। बाबू बोल रही विचार करना पड़ा अपने आप में, इसका परिणाम क्या हुआ? उन सगर के अपने आप में 60,000 पुत्र चले गए और कोई 7 मास 6 मास नहीं थे कि जन्म होने वाला था, जन्म होते ही मर गए थे। जो जन भर खो दे बलवाना, ऐसे ऐसे थे लोग कि अपने आप में जब अपने बाबाओं का अपने पिताओं का जब घोड़ा जो रहे थे
तो जोते जोते अपने आप में जमीन के नीचे भी पता करने के सागर के आसपास गए तो योजन भर खोदे बलवाना। बताया गया है कि एक योजन, एक में 4 कोस के अपने आप में 4 कोस माने हो गया अपने आप में कि चलती है 12 किलोमीटर की मिट्टी के चट्टान का निकाल देते हैं। जैसे भी जो भी बना हुआ है उतना बड़ा मिट्टी का चट्टान नहीं कबारेगा। सुनिए, जोजन भर खोदे बलवाना, एक बलवान जो होते थे इतने बड़े मिट्टी के चट्टान को कबार देते सरकार में, इतने बड़े बलिष्ठ अपने आप में, लेकिन इन्होंने विचार नहीं किया और कपिल मुनि के कुलधारिणी में चले गए। सगर महाराज ने एक बार भी नहीं किया कि जग हमें सहता नहीं है, नहीं, बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की हुई, बहुत बड़ा जग का कृपा हुआ कि चलो अपने आप 7,000 हमारे पुत्र थे। कभी जीवन में विषम परिस्थितियां आ जाए, संकट आपत्ति आ जाए, उसमें अपने आप में गुणानुसंधान कीजिए, दोषानुसंधान मत कीजिए। ये बताया गया है, गुणानुसंधान कीजिए अपने आप में। और गुणानुसंधान क्या किया सगर महाराज कि अगर हमारे 7,000 पुत्र थे और कहीं अपना बंटवारा होता तो हमारे 7,000 भागों में हमारा राज बढ़ जाता। तो अपने आप में चक्रवर्ती सम्राट मेरा पुत्र कोई नहीं कहलाता, लेकिन 60,000 पुत्र चले गए, एक मेरा अपने आप में बच्चा वंश पुनः वह चक्रवर्ती सम्राट हो गया। इस तरह से गुणानुसंधान किए। इसका परिणाम क्या हुआ? अगर कहीं अपने आप में कपिल मुनि के कुलधारिणी से सगर के पुत्र नहीं होते तो तीसरी पीढ़ी में भगीरथ महाराज द्वारा एक गंगा जी का दर्शन नहीं होता, जो पतित पावनी तरणतारिणी गंगा जो देवलोक में रहने वाले थी, फिर भगवान के चरणों द्वारा धोने के बाद ब्रह्मा की कमंडलू में रहने वाली थी, उन गंगा का एक पावर जीव, एक सहज जीव, एक समान जीव उनके द्वारा तरण तारण को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां जो आती है, हमारे कहीं खुशहाली को लेकर आती है, नए संदेश को लेकर आती है, नई प्रेरणा को लेकर आती है, ऐसा विचार करके जीवन में कहीं आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आ जाए, इसमें घबराना नहीं। ये धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान है, इसी का नाम धृति है। तो धर्म के 10 को लक्षण बताए गए हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौच निंद्र निग्रह, धी विद्या सत अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 की व्याख्या कल मैं पुनः विस्तार से करूंगा। अब एक की व्याख्या मैंने किया है कि क्षमा किसे कहते हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम, दम किसे कहा जाता है। 10 वे धर्म के लक्षण को जो मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लिया, जान गया, समझ गया, इस संसार में रह करके परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करते हुए इस संसार में शांति को प्राप्त करते हुए और अंत में परमात्मा कृपा का अधिकारी निश्चित रूप में होता है। लेकिन वह 10 धर्म के लक्षण कौन है, शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम कि धर्म एव हतो हन्ति, धर्म रक्षति रक्षित। धर्म को कभी भी त्यागा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब भी धर्मेण राज्यम भवन्ति, धर्म से राज को प्राप्त किया जाता है, धर्म से सुख को प्राप्त किया जाता है, धर्म से आनंद को प्राप्त किया जाता है, धर्म से वंश और वंशज को प्राप्त किया जाता है, धर्म के द्वारा ही ऐश्वर्य को प्राप्त किया जाता है, धर्म से कीर्ति को प्राप्त होता है और धर्म के द्वारा ही अपने आप में हम मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। अतः एस निष्कंद का पंथा यत्र संपूज्यते हरि। शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि धर्म के 10 लक्षण कौन कौन है। आज इसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम ले और हमारे बाद ठीक एक चक्रापुरी आरा से पधारे हुए जगत गुरु रामानंद आचार्य हमारे आचार्य गिरधर शास्त्री जी महाराज की कथा होगी। तो अपने आप में मैं अल्प समय में अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोधारायण, श्रीमन नारायण जगोधार, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नाम। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं
होते जग में को जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। की जय, जय जय। लाइन पर का नारायण। ठीक, बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। पुनः प्रातः काल की सुबह में हम लोग भगवान की आरती करते हैं। जो लोग जानते होंगे, सब लोग कर सकते हैं। जो अपने दिनचर्या में रहने वाले हों वो तो दिनचर्या में रहेंगे अपने घर पर, लेकिन हम लोग परंपरा से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की अपने आप में आरती करते हो। केवल आरती होती प्रवचन नहीं होता है। तो जो समय हमारा है वह लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में हम लोग भगवान की आरती करेंगे। और कथा का समय तो 12 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक चलती रहेगी। समय अनुसार आप इसमें सादर आमंत्रित हैं भगवान की प्रातः काल आरती के लिए। 7:30 से 8 के बीच में हम लोग हैं। केवल भगवान की आरती 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का अंतराल में होती है और भगवान का तीर्थ होता है। बस इसी तरह से। और एक बात और, इस काम के लिए आप इस टाटा नगरी में बुलाए हैं तो जानते हैं हम लोग भगवान श्री राम का विवाह महामहोत्सव है। किस तारीख है? 8 तारीख है। भगवान श्री राम का विवाह महामहोत्सव है। माताओं से मैं अपने आप उनको भी कहीं याद दिला देता हूँ और आप महापुरुषों को मैं याद दिला देता हूँ कि थोड़ा सा अपने 8 तारीख को अपने कार्यों को थोड़ी सी अपने आप में समेटते हुए और भगवान श्री राम के विवाह महामहोत्सव में पूरे देश में मनाया जाता है। पूरे विश्व में समय राम विवाह महामहोत्सव मनाया जा रहा है। तो हम लोग एक राम विवाह महामहोत्सव मनाते रहते हैं। अपने विवाह को तो आपने देखा होगा कि कैसे विवाह होता है, लेकिन सिर्फ भगवान का विवाह भी कैसे हुआ था वो तो देखने का मौका नहीं मिला। तो कम से कम महोत्सव को देखने कैसे भगवान श्री राम के विवाह में क्या महोत्सव हुआ था। इस विवाह महोत्सव में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 8 तारीख को ठीक 4 बजे से लेकर के 3 बजे से कर दिया जाए, 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक, 3 बजे से लेकर के और 1 दिन के लिए, फिर कथा तो अपने समय पर चलेगी, लेकिन 3 बजे से लेकर के और 6 बजे सायंकाल तक श्री राम विवाह महामहोत्सव होगा। तो आप सभी लोग अपने इष्ट बंधुओं के साथ, बंधु बांधवों के साथ अपने आप में जैसे किसी अपने इष्ट बंधु सबको लेकर विवाह में जाते हैं तो आप भगवान के विवाह में कहीं सम्मिलित हो जाएंगे। तो भगवान भी आपके विवाह हुआ होगा तब, अभी होने की उम्मीदवारी होगी तब दोनों भगवान भी आपके साथ रहेंगे। इस मंगल कामना से आप सभी लोग राम विवाह महामहोत्सव में 8 तारीख को 3 बजे से 6 बजे तक अपने आप में सादर आमंत्रित है। उस दिन हम लोग कथा थोड़ा कुछ कम कर लेंगे क्योंकि विवाह अवसर पर कथा का पूजा का बहुत महत्व नहीं होता है। उस दिन तो विवाह महोत्सव का महत्व होता है। तो आप इस विवाह महोत्सव में 8 तारीख को 3 बजे से 6 बजे तक सादर आमंत्रित हैं। और बाकी प्रवचन का समय तो 10 तारीख तक लगातार चलती रहेगी और उस समय में आरती करते हैं। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। ओम चंद्र मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाग्निरजायत श्री सते लक्ष्मी सवज्ञावहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् ईश्वरे निघाड़ा मोमयी घाड़ सर्वलोकमयी घाड़। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व नगराचार्य श्री दंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति।